उनको पता है वो कभी अपने इलाके में आई नहीं है, कभी उन लोगों ने अपने इलाके में काम ही नहीं किया। रहे हैं कि एक सीट पे किसी और के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी सीट पे किसी और के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। आज अवाम हमारी जो हल्के की जो लोग हैं वो सियासी जमातों को वोट दे दे के थक चुके हैं। अवाम जो है वो बाशऊर है। इतने सालों तक कुछ हुकूमतें वहाँ पर राज करती रही, लेकिन अंदर एक्सेस के रास्ते नहीं है। जी, मैं हल्का NA 237 कौमी असम्बली का उम्मीदवार हूँ, आज़ाद। मेरा इंतखाबी निशान जो है दरवाज़ा है और मैं 8 फरवरी को इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। वो इलाका है जो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिधर ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ के लोग ज़्यादा पसमानदा हैं, जहाँ लोगों की ज़्यादा लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव किया जा सकता है, इसलिए मैंने NA 237 का इंतखाब। तो आप एक बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, आपने क्यों इस पॉलिटिक्स में आने का जो फैसला किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम बिजनेस पर्सनैलिटी हैं, बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मेरे वालिद साहब मरहूम अबू बकर शिखानी साहब भी पॉलिटिक्स से वाबस्ता रहे। वो मेंबर नेशनल असेंबली भी रहे। ऑल्दो कि वो भी बिजनेसमैन ही थे, लेकिन मुल्क की खिदमत के लिए और अपने कम्युनिटी की खिदमत के लिए उन्होंने सियासत में जो है वो पार्टिसिपेट किया। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैंने भी फैसला किया कि आवाम के लिए, कौम के लिए सियासत में आना चाहिए और कुछ काम करना चाहिए कराची के शहरियों के लिए। इस हल्के में देखने को मिलता है पानी के गंदे नाले हैं, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई हेल्थ का लिए कोई अस्पताल नहीं है, कोई स्कूल एजुकेशन सिस्टम नहीं है। आप इन सब मसले का जो है वो किस तरह हल पेश करेंगे लोगों के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पे ये सारी ज़रूरियात ऐसी हैं जो एक आवाम को या उस हल्के के लोगों को बुनियादी तौर पर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मिली हुई तो एक नुमाइंदगी की ये जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो काउंसिल का नुमाइंदा हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ तक उसकी रसाई है उस जगह पर वो अपने इलाके के लोगों की आवाज़ पहुँचाए। सरकारी स्कूलें वहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो अगर मिसाल के तौर पर नहीं वर्क कर रही है, अगर सरकारी अस्पताल मौजूद है, अगर वहाँ पर बागात या प्ले ग्राउंड मौजूद है और अगर उसमें वहाँ पर वो एक्टिव नहीं है, तो ये अवामी नुमाइंदों का काम है कि वो इन सब चीज़ों को वहाँ पर एक्टिवेट करें। तो सबसे पहले तो हमारा टारगेट ये होगा कि हम वो जो फैसिलिटीज मौजूद हैं उनको एक्टिवेट करें। इसके बाद चीजें आ जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, गैस की, पानी की। पानी का मामला इतना ज्यादा खराब है कि वहाँ पर जो गंदे नाले हैं उनके अंदर पानी की लाइनें मिक्स हो गई हैं। तो ये काम तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और ये काम किया जा सकता है। अगर कौमी असम्बली का उम्मीदवार है, सूबाई असम्बली का उम्मीदवार है, तो उसको फंड्स एलोकेट होते हैं और वो फंड्स एलोकेट होकर उसकी सवाबदीद में होता है कि वो इन फंड्स को यहाँ पर इन्वेस्ट करें, ये इलाकों में लगाए, काउंसिल के साथ मिलके, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये 15-20 सालों में, 25 सालों में, 30 सालों में इस तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट इन इलाकों में नहीं हुई है। अच्छा, अगर आपके हल्के में देखा जाए तो 3-4 जमातें इत्तेहाद करके लड़ रही, तो आप एज आज़ाद उम्मीदवार किस तरह इनका मुकाबला करेंगे? आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये 3-4 जमातें क्यों मिलके जो है वो मुकाबला कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये 3-4 जमातें मिल के भी उन लोगों ने वहाँ उन इलाके के लोगों को काम नहीं किया। उनको ये अंदाज़ा है कि कोई भी एक जमात, एक सियासी जमात अकेली वहाँ नहीं जीत सकती, क्योंकि किसी भी सियासी जमात ने, किसी भी तंजीमी जमात ने उस इलाके के हल्के के अवाम का काम ही नहीं किया। इसलिए हमारी ये ख्वाहिश है कि हम ये वहाँ के अवामुन्नास से, वहाँ के लोगों से ये ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि आप आज़ाद उम्मीदवारों को जीतें। जिधर तक आप पहुँच तो सकें, वो 3-3, 4-4 जमातें भी मिल के, क्योंकि उनको पता है वो नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि वो उन्होंने काम ही नहीं किया उस इलाके के अंदर। इसलिए वो आज इत्तेहाद कर रही हैं कि उनको पता है कि उनके छोटे छोटे पॉकेट्स, छोटे छोटे वोटर्स हैं और वो छोटे वोटर्स मिलकर वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि एक सीट पे किसी और के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी सीट पे किसी और के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वो कभी अपने इलाके में आई नहीं है, कभी उन लोगों ने अपने इलाके में काम ही नहीं किया। तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हम इसीलिए किसी जमात का साथ नहीं दे रहे कि हम वहाँ मौजूद रहेंगे, अवाम हम तक अप्रोच कर सकेगी, अवाम हम तक आ सकेगी, अवाम हमसे बात कर सकेगी। आज़ाद उम्मीदवार को जितवाने का फ़ायदा ये है कि वो किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं है, वो किसी सियासी जमात से वाबस्ता नहीं है कि वो आवाम उधर नहीं पहुंच सकेगी। मेरा इरादा ये है कि जब आवाम मुझे जिताएगी तो हम इंशाल्लाह ताला, मैं वहाँ इस इलाके में मौजूद रहूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उस हल्के के लिए फोकस रहूँगा। मेरा टारगेट ये होगा कि मैं उस हल्के में काम करूं, उस हल्के में जो परेशानियां उनको हल करूं। आज अवाम हमारी जो उस हल्के की जो लोग हैं वो सियासी जमातों को वोट दे दे के थक चुके हैं, वो किसी को वोट नहीं देना चाहते। तो इसीलिए आज़ाद उम्मीदवार को जीतना बहुत जरूरी है। अच्छा, पिछले इलेक्शंस में देखा जाए तो कराची में तो 30 से 35% का टर्नओवर रेट था। इस बार इलेक्शन में आप क्या टर्नओवर रेट देखते हैं कि लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए लोगों को? देखिए, अवाम जो है, जो लोग है ना, वो बड़े दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। सही, बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्ता है।
वो किसी भी सियासी तंजीम को, किसी भी तंजीम को वोट डालते हैं, जब काम नहीं होता तो आवाम दिलबर्दाश्ता हो जाती है। पिछले काफ़ी इलेक्शंस में वोट डाले गए लेकिन कोई अवामी नुमाइंदों ने अवाम की लिए खिदमत नहीं की, अवाम के लिए काम नहीं, इसलिए टर्न आउट बतदरीज कम होता जा रहा है। लेकिन मैं अवाम से ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर वो 5 साल की तकलीफ से बचना चाहते हैं ना, तो एक दिन तकलीफ कर लें। जैसे आपने कहा कि 30 से 35% टर्न आउट हो रहा है, अगर ये 70% आज लोग वो वोट डालने के लिए ही नहीं आ रहे, और वो 70% लोग ही डिसीजन मेकर हैं अपने इलाके के। हम ये तो नहीं कह रहे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप जो है वो किसी को कामयाब कर रहे हैं, आप अपने आप को कामयाब करने के लिए तो बाहर निकलें, आप अपने डिसीजन को सही करने के लिए तो बाहर निकलें। आप 5 साल तक तकलीफ में रहेंगे, आप एक दिन तकलीफ करें और एक दिन वोट डालें, ताकि सही नुमाइंदे ऐवान में पहुंचे जो आपका काम के लिए मुखलिस हो। अगर इसी तरीके से 30%, 32%, 35% टर्न आउट रेट रहेगा वोटर्स का, 70% लोग घर से ही नहीं निकलेंगे, फिर 5 साल तक वो ये कहते रहेंगे कि अवामी नुमाइंदगी काम नहीं करे, तो अवामी नुमाइंदगी सेलेक्ट ही गलत हुए हैं तो वो क्या काम करेंगे। इसलिए मैं उन 70% लोगों से जो दिलबर्दाश्ता हो चुके हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो बाहर निकलें और वो वोट डालें, ताकि सही नुमाइंदे ऐवान में पहुंचे। अच्छा, आपके हल्के से काफ़ी आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हो रहे हैं, काफ़ी जमातें भी इलेक्शन लड़ रही हैं, लोग आप ही को क्यों वोट दें? आप क्या ऐसे इनोवेशन मेजर्स लाएंगे इलाके? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो मैंने इस इलाके का दौरा किया है, इसमें जो इस इलाके के अंदर ना सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ों की ही ज़रूरत है। ठीक है। और ये बुनियादी चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि इखलास की ज़रूरत है। बंदा जो भी बंदा जीते वो मुखलिस होकर इस आवाम की खिदमत करने का जज्बा रखता हो, तो कोई भी काम वहाँ पर ऐसा नहीं है जो ना किया जा सकता हो। वहाँ पर सरकारी स्कूलें बंद पड़ी हुई हैं, वहाँ पर सरकारी अस्पताल बंद पड़े हुए हैं, सरकारी डिस्पेंसरीज जो है वो बंद पड़ी हुई है, पार्क बंद पड़े हुए हैं, पार्कों के अंदर नाजायज तजावुज़ात बनी हुई है। वहाँ पर अगर आप ये देखें तो रोड रास्ते टूटे, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा हुआ है, नाले खुले हुए। ये सब चीज़ें जब वहाँ पर है तो ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि अगर मेहनत की जाए, काम किया जाए तो ये हल हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ इखलास की ज़रूरत है। वहाँ टीम बनाकर मैनेज कर ये करना है। इसके अंदर कोई तूफान चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं की जा सकती, लेकिन बात सिर्फ ये है कि कोई कर नहीं रहा है। अगर वो सियासी तंजीमें या वो जो तंजीमें हैं, अगर वो कर लेती, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से जीत रही हैं सूबाई हुकूमतें, और जो है वो कराची की जो जमातें 25-25 साल से जीत रही हैं, लेकिन नहीं कर रही हैं। इसीलिए तो अवाम को उनको वोट देने में हिचकिचाहट है। अब ये अपॉर्चुनिटी है अवाम के पास, जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जैसे मेरा इंतखाबी निशान दरवाज़ा है, तो दरवाजे को वोट दें, एक नए विजन को वोट दें, एक नई उम्मीद को वोट दें, ताकि अवाम के काम को। और हमारे पास इस हल्के के अलावा कोई और हल्का नहीं होगा। मेरे पास कोई जमात नहीं है कि मेरे को पूरे शहर के बारे में सोचना है, मेरे पास कोई सियासी तंजीम नहीं है कि मुझे पूरे मुल्क के बारे में सोचना है। मेरे पास एक हल्का है 237 नेशनल असेंबली का। मेरा फोकस सिर्फ ये होगा कि मैं इस हल्के को मॉडल हल्का, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊं, ताकि ये पूरे कराची के लिए मॉडल हल्का बन जाए। और इस हल्के में मैंने देखा है अवाम जो है वो बाशऊर है, अवाम काफ़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है। मेरी काफ़ी लोगों से वहाँ बात हुई, काफ़ी जो वहाँ पर जो इलाके के लोग थे उनसे बात हुई। अवाम माशाल्लाह बहुत समझदार है वहाँ की, लेकिन वो मैंने आपको पहले भी कहा, वो दिलबर्दाश्ता हो चुकी है, वो वोट नहीं डाल रही है। वो वोट डालकर वो पूरे साल हर साल सोचते रहते हैं कि अब कोई कुछ करेगा, अब कोई कुछ करेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। तो मेरी आवाम से वहाँ पर ये गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, आपकी दस्तरस में होऊंगा, और जो है वो किसी सियासी तंजीम से वाबस्ता नहीं हूँ, किसी तंजीम से वाबस्ता नहीं हूँ, किसी जमात से वाबस्ता नहीं हूँ। इसी मोहल्ले के लिए, इसी इलाके के लिए, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। तो मेरा फोकस यही होगा। मेरा जो मंशूर है वो ये है कि ये मेरा हल्का है, ये मेरा हल्का है, यही मेरा फोकस है। तो मेरा टारगेट ये होगा कि मैं इस हल्के को मॉडल हल्का बनाऊं। NA 237 में आप एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं, आपको इस हल्के में क्या क्या मसले को देखने को मिलता है? जी, मैंने जब इस हल्के का इंतखाब किया तो मैंने 12 इस हल्के की जो है वो दौरा किया, और मैंने देखा कि ये इस हल्के में जो ऑल्दो कि ये हल्का हमारा पुराना जाना पहचाना इलाका है। मेरे वालिद साहब भी इस जगह से इलेक्शन लड़ चुके हैं, और जो यहाँ पर सिचुएशन है उसके बारे में मुझे आगाही थी, लेकिन क्योंकि मैं
आउट ऑफ कंट्री रहता था, दुबई रहता था। काफ़ी सालों बाद में जब वापस यहाँ पर आया और मैंने इस इलाके का दौरा किया तो मैंने देखा कि ये इलाका उसी पसमानदगी के दौर से गुजर रहा है जो 15 साल 18 साल पहले था। इस इलाके के अंदर बेतहाशा मसाइल हैं। अगर मैं आपको इनके मसाइल बताना शुरू करूँ तो शायद मैं 2 ढाई घंटे 3 घंटे की वीडियो बन जाएगी। लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो बुनियादी मसाइल ये हैं कि एक कराची में जिस तरह कहीं भी कोई डेवलपमेंट तरक्याती काम नहीं हुआ, इस इलाके में भी कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। इस इलाके के अंदर आजम बस्ती है, चनेसर गोट है, महमूदाबाद का इलाका है, बलोच कॉलोनी का इलाका है। इन इलाकों में जहाँ पर कच्ची आबादियाँ हैं उन कच्ची आबादियों के अंदर बेतहाशा मसाइल हैं और वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि वहाँ पर कोई तालीमी अगर स्कूलों के मामलात हैं या अस्पताल के मामलात हैं या कोई प्ले ग्राउंड है, उस तरह की कोई फैसिलिटीज़ भी मौजूद नहीं। अगर वो फैसिलिटीज़ मौजूद भी है तो अबेंडेंड हुई है, वो बंद पड़ी हुई है, उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ काफ़ी सालों से। तो मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। इवन जब हमने उस इलाके का दौरा किया तो अंदर इतने अंदर तक भी जाया नहीं जा सक रहा था क्योंकि वहाँ पर जो है वो रोड ही नहीं बने हुए। इतने सालों तक कुछ हुकूमतें वहाँ पर राज करती रही लेकिन अंदर एक्सेस के रास्ते नहीं है। तो कहने की बात है कि मसाइल बहुत हैं। मसाइलों की पूरी एक लाइन है। अगर वो मसाइल देखे जाए तो बेतहाशा मसाइल। इस तरह कि आपने जिक्र किया कि आप दुबई में रह रहे थे और अब पाकिस्तान में आए हैं अचानक से और इलेक्शन लड़ने का आपने फैसला किया है। आपको तो लोगों का मसले मसाइल जो इन्होंने पिछले 5 साल झेले वो किस तरह आपको उसका आइडिया है? आप किस तरह उनके लिए काम करेंगे? किस तरह आप इसको प्रोसीड करेंगे अपने मामला? आपकी बात सही है कि मैं 15 साल दुबई में रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा बड़ा हिस्सा मैंने पाकिस्तान में कराची में गुजारा है, इन्हीं इलाकों में इन्हीं हल्कों में गुजारा है। क्योंकि हम ज़ाती तौर पे सियासी फैमिली से वाबस्ता है तो इन इलाकों के बारे में मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। कराची के क्या मसाइल हैं उनको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। पिछले 25 सालों से कोई काम ही नहीं हुआ। जब मैं गया था उस वक्त भी कराची का यही हाल था, बल्कि उससे ज़्यादा अब तो बुरा हाल है। तो अगर तो हालात बेहतर हुए होते तो शायद या हालात की कोई पिक्चर चेंज हुई होती तो शायद मैं उससे नावाकिफ़ होता। लेकिन जब मैंने इलाके का दौरा किया तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो तो उससे भी बुरे हालात हैं और हालात ख़राब हैं। हाँ, मैं दुबई से आने के बाद मेरी ख्वाहिश इसलिए भी ज़्यादा इलेक्शन लड़ने की हो गई कि हमने बैनुल अक़वामी सफ़र किए हैं, हमने ट्रैवल किए, हमें दूसरे मुल्कों को हमने देखा है। हमारी ख्वाहिश है कि हमारा शहर भी ऐसा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे शहर पे कोई काम करने वाला ही नहीं है। हमारे शहर में सिर्फ और सिर्फ लोग एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर बस मलबा डाल रहे हैं, अवाम पिस रही है। तो मैंने इसलिए ये सोचा कि मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मैंने बाहर मुल्कों में देखा है मैं उस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँ। और कोई मुश्किल नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करवाना, क्योंकि जो है वो हुकूमती मशीनरी मौजूद है, सिस्टम्स मौजूद हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा कोई, चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही। आवाम तो मौजूद है, लोग तो मौजूद हैं, सरकारी अफसरान तो मौजूद हैं, सरकारी मुलाजमीन तो मौजूद हैं, तनख्वाहें पूरी जा रही हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मौजूद है, KMC मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, यूनियन काउंसिल मौजूद है, लेकिन काम करने वाला नहीं है, उनको कोई प्रेशर करने वाला नहीं है। अगर अवामी नुमाइंदगियों की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारे पास ये इख्तियार भी है कि हम उन लोगों को दबाव डालें, उन पर प्रेशर करें कि ये चीज़ें वो करें। और अगर हम हल्का लेकर अगर हल्का व हल्का काम करेंगे तो ऑफकोर्स की जा सकती है। हमारा हल्का है 6 लाख की आबादी पर है और मैंने जो इलाका देखा है उसके अंदर अगर हम चाहें, अगर वाकई मुखलिस क़यादत जो है अगर उस हल्के के लिए मुंतखब होती है और आवाम को मुंतखब करती है तो वहाँ पर काम किया जा सकता है।